नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एनडीटीवी छोड़ चुके और अब अपना यूट्यूब चलाने वाले रवीश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि तमाम समाचार संस्थानों को गोदी मीडिया बताने वाले रवीश कुमार अब जल्द ही नजर आएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। दरअसल जिस तरीके से हमेशा ही रवीश कुमार तमाम समाचार जो संस्थान है उनको गोदी मीडिया बताया करते हैं और ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह की रैलियों में मीडिया नजर आती है और हमेशा ही नाम कमाने के लिए इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जनता को भ्रमित किया जाता है, झूठी खबरें दिखाई जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब रवीश कुमार से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है कि अब कुछ दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक तरफ जहां रवीश कुमार जो है भारत जोड़ो यात्रा को कवर करेंगे और इस बात की जानकारी खुद राजस्थान यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से मिली है। दरअसल राजस्थान की यूथ कांग्रेस है राजस्थान की, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि धन्यवाद रवीश जी, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने के लिए। यानी कि अब उस यात्रा को रवीश कुमार कवर करेंगे जिस पर कांग्रेस के पेज की तरफ से यानी कि जो यूथ का पेज है राजस्थान यूथ कांग्रेस की तरफ से धन्यवाद रवीश कुमार भी लिखा गया है। जहां एक तरफ अब कुछ दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रवीश कुमार नजर आएंगे, तो अभी कुछ दिन पहले एक उनका इंटरव्यू भी सामने आया था जिस एक निजी इंटरव्यू में रवीश कुमार ये कहते हुए नजर आए थे कि उन्होंने कभी भी भारत जोड़ो यात्रा को लाइटली नहीं लिया है। वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है एक कठिन पड़ाव में इस भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे हैं। मीडिया जो है वो उस भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रही है। राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का मजाक बनाया जा रहा है और अगर ये मीडिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रही है तो मैं तो जरूर कवर करूंगा। एक निजी इंटरव्यू में इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया गया रवीश कुमार की तरफ से और वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी करते हुए दिखे थे। जिस तरीके से उन्होंने तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कैसे राहुल गांधी ने एक आसान राह नहीं चुनी है, वो 100 दिन से भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से राहुल गांधी 100 दिन से भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी यात्रा की गंभीरता को नहीं दिखा रहे हैं मीडिया संस्थान। इसीलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में जाऊंगा और उसी वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस ने भी ये बात कही है कि जल्द ही रवीश कुमार जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई देंगे। खैर, जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा में नजर आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो ट्वीट किया गया है राजस्थान के यूथ कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर भी लगातार लोग जो है वो मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल कांग्रेस के पेज की तरफ से जो बात की जानकारी दी गई है इसमें लिखा गया है कि रवीश कुमार आने वाले यानी कि कुछ दिनों में यात्रा यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कवर करेंगे, यानी कि कवरेज करेंगे की जगह पर कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है कवर करेंगे, जिसको लेकर आज मजाक बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खोदेंगे रवीश कुमार, क्योंकि कब्र तो खोदी जाती है, कवर तो कबर न्यूज की जाती है पर यहाँ कबर लिखा हुआ है तो यानी कि कबर को खोदेंगे, यानी कि कबर में गाड़ चुकी है या फिर भारत जोड़ो यात्रा को रवीश कुमार कबर में गाड़ेंगे। इस तरीके की बातों को भी आज सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है इस कांग्रेस के ट्वीट को लेकर। इसी के साथ अगर हम जिक्र करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और रवीश कुमार के इन तमाम बातों का, एनडीटीवी छोड़ने के बाद रवीश कुमार अब अपना यूट्यूब चैनल चलाने लगे हैं, जिसके बाद अब वो भारत जोड़ो यात्रा में नजर आएंगे। एक तरफ राहुल गांधी की पैरवी करते हुए रवीश कुमार जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, अगर इसी तरीके के तमाम और जो समाचार संस्थान जो हैं और वो अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ भी तस्वीरों को लेकर बात करते हैं या फिर उपलब्धियों को लेकर बात करते हैं कि किस तरीके से आज भारत का जो डंका है वो विदेशों में बसता है, उसको लेकर हमेशा रवीश कुमार मुद्दे को लेकर अगर प्राइम टाइम की भी अगर उनकी न्यूज़ों पर नजर डालें तो वो हमेशा महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हैं और कहते हैं कि गोदी मीडिया जो है वो इन चीजों को नहीं दिखाती है। पर आज किस तरीके से रवीश कुमार जो है वो कांग्रेस के रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मौके आए हैं जब
रवीश कुमार ने केंद्र की सरकार को लेकर सवाल उठाए हैं, पर जब बात कांग्रेस की आई है तो उन्होंने मुद्दे को भटकाया है या फिर उस पर वो कभी भी बात करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और जिस पर एक तरफ दूसरे समाचार संस्थानों को गोदी मीडिया कहने वाले आज रवीश कुमार किस तरीके से कांग्रेस की गोद में बैठने का काम कर रहे हैं। पहले वो छुप छुपा कर करते थे, पर आज वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। एनडीटीवी से वो इस्तीफा दे चुके हैं। जिस तरीके से अब एनडीटीवी में शेयर्स हो चुके हैं अडानी के, यानी कि अडानी के शेयर्स को लेकर आज एनडीटीवी से अपनी नौकरी छोड़ने वाले रवीश कुमार कभी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं तो कभी कहते हैं कि मुझे हटाने के लिए करोड़ों रुपया लगाया गया। कभी वो ये बोलते हैं कि सोचिए अगर मैं लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता हूं तो किस तरीके से जनता मुझे समर्थन करेगी, क्योंकि लोग मेरे पास तेल घी सब कुछ लेकर आ रहे हैं। आज राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के बयानों को किस तरीके से पलटफेर करते हुए रवीश कुमार नजर आ रहे हैं। खैर, इसी के साथ अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिनों बाद नजर आएंगे रवीश कुमार, वो कवर करेंगे, तो दरअसल बात यही है कि जिस तरीके से आज वो अपने इंटरव्यू में चीजों का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी के संघर्ष पे बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय पर भी अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई देते हैं तो वो सिर्फ तारीफ ही करते हुए नजर आएंगे कि कैसे राहुल गांधी 100 दिन से ज्यादा चले हैं, 2800 किलोमीटर चले हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे काफी ज्यादा असर जो है वो लोकसभा के चुनावों पर पड़ेगा। इस तरीके की बातें अब आश्चर्यजनक नहीं होंगी अगर रवीश कुमार जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा में और वो इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि वो अभी एक न्यूज़ इंटरव्यू में भी इसी तरीके से तारीफ करते हुए नजर आए थे। अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसे 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 2800 किलोमीटर से ज्यादा राहुल गांधी चल चुके हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा अभी 24 दिसंबर के दिन भारत यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में उस पर यात्रा ने प्रवेश किया, जिसके बाद कुछ दिनों की छुट्टियां जो हैं वो दे दी गई उन तमाम लोगों के लिए। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो है वो स्थगित कर रखी है और ये यात्रा अब फिर एक बार शुरू होने जा रही है 3 जनवरी से राहुल गांधी फिर एक बार भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत वहां उस जगह से होगी जहां पर 2020 में हुए थे दंगे, यानी कि इस दिल्ली, मौजपुर, सीलमपुर, चांदबाग, इन जगहों से होकर निकलेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और अगर 2020 में हुए दंगों की बात करें तो किस तरीके से इन्हीं दंगों को लेकर राजनीति भी की गई थी और इस पर फेक न्यूज भी फैलाई गई थी एनडीटीवी और रवीश कुमार के द्वारा कि कैसे उन्होंने एक व्यक्ति को हिंदू नाम से बता दिया था और कहा था कि इसका नाम शाहरुख नहीं है बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने तानी थी पुलिस वालों के ऊपर बंदूक। उस व्यक्ति को लेकर भी एनडीटीवी की तरफ से खबर जो है वो चलाई गई थी, जिसके बाद माफी भी मांगनी पड़ी थी रवीश कुमार और एनडीटीवी को। पर देखना अहम रहेगा कि आज अगर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा उस जगह से लेकर जा रहे हैं जहां पर 2020 में दंगे हुए, किस तरीके से 50 से ज्यादा लोगों की जान गई और यहीं पर नाम आया था और गुनहगार निकलकर सामने आया था आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन। और वहीं से अब राहुल गांधी फिर एक बार अपनी यात्रा को शुरुआत कर रहे हैं और वहां से उनकी यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ चलेगी। देखना अहम रहेगा कि रवीश कुमार दिल्ली में ही भारत जोड़ो यात्रा में दिखेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में वो भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा राजनीति और अपना प्रोपेगेंडा चलाते हुए नजर आएंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।